वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची, ये प्रथम सावधिक परीक्षा का जो मॉडल सेट आया हुआ है क्लास 9, विषय है गणित। यहाँ 40 प्रश्न रहेंगे और 40 आपके नंबर मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो चलिए बारी बारी से सभी का आंसर हम लोग विश्लेषणपूर्वक देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या हैं? तो इनमें से कौन परिमेय संख्या है आपको देने हैं आंसर। तो देखिए परिमेय संख्या है 3, इसका आंसर आप दे देंगे। ठीक है, अगला है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है? तो दो परिमेय संख्याओं का आप गुना करेंगे तो उसका सही जो परिमेय संख्या होगा वो परिमेय संख्या होगा, मतलब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरो किस प्रकार की संख्या है? तो जीरो जो है ना, जीरो एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या से यहाँ सवाल दिए गए हैं, इसको आप देख लेंगे। चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 5, 3 तथा 4 के बीच में निम्नलिखित कौन सी परिमेय संख्या है? तो 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या होगी कौन? 10/3। ठीक है, तो अब इसे नोट करते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि 64 यानी 64 इक्वल टू 8, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू क्या होगा आपको आंसर देने हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2। सातवां है, निम्नलिखित इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है? इनमें कौन एक चर वाला बहुपद है? तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो देखिए एक चर वाला बहुपद है 2x² + x + 4। चूँकि इसमें x x ही है, ठीक है, सब में y y है, तो इसमें x x है। अगला है बहुपद, चलिए अगला है बहुपद का 2x + 6 का शून्यक कौन है? तो 2x + 6 का शून्यक कौन होगा? इसका सही आंसर जो है आपको देना पड़ेगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, -3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है नंबर 9, x⁴ - 3x² - 5 का घात क्या है? तो घात जो है ना, सबसे बड़ा घात को ही जो पावर है उसको आप घात मानेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी यानी 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 ले लेते हैं। यस, नंबर 10, यदि पी एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस वन, तो पी जीरो का मान क्या होगा? यानी एक्स के स्थान पे आपको जीरो रख देना है, तो क्या होगा? देखिए एक्स -1 है और एक्स के स्थान पे हम जीरो रख देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? -1। इसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, तो -1 सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x³ - 5x² - x + 3 में x² का गुणांक। देखिए x² का गुणांक, तो x² किस में गुना हुआ है? देखिए 5x², तो ये किस में गुना हुआ है? 5 में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा सी। सॉरी, -5 में गुना हुआ है, तो ध्यान देंगे। देखिए -5x², तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए x² जो है -5 में गुना हुआ, तो बी नंबर सही होगा। नंबर 12 है, यदि किसी बहुपद पी एक्स इजक्वल टू x⁻31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? तो इसका शेषफल जो है वो शेषफल -1 होगा। ठीक है, सॉरी, शेषफल 1 सेकेंड, ये प्रश्न है, तो इसका शेषफल क्या होगा? देखिए पी एक्स इजक्वल टू x⁻31 + 1 को x - 1 से डिवाइड किया जाए, तो शेषफल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है? तो बहुपद द्विपद कौन सा है, यहाँ पे आंसर देने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5x² - 9x।
ये बहुपद द्विपद है, तो आप आंसर दे देंगे सी। चलिए अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड क्या है। आप गुणनखंड निकाल लेंगे। आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, मैं आपका विश्लेषण पूर्वक अध्ययन करा दूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 2, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए, यह एक आकृति दी गई है, इस आकृति को आपको समझना है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड प्रश्न आपको देंगे, सभी प्रश्नों का हल आपको मैं बताऊंगा। देखिए नंबर 15 है, बी का निर्देशांक क्या है। बी का निर्देशांक क्या है, बी कहाँ है, यहाँ पे। इसका निर्देशांक क्या है, देखिए एक आया है -5 पे, दूसरा गया है 2 पे, तो -5 और 2 इसका सही निर्देशांक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निर्देशांक -3 -5 का पहचान करना है। तो -3 -5 कहाँ है, देखिए -3 यहाँ पे आ गया और -5 यहाँ पे आ गया, कहाँ मिल रहा है, ई पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, यानी बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है डी का भुज। डी का भुज क्या होगा, तो डी देखिए भुज जो है ना, जो एक्स पे ड्रॉप करता है वो भुज कहलाता है। तो डी कहाँ, सबसे पहले देख लेंगे डी कहाँ है, ये रहा डी, ये किस पे एक्स अक्ष पे कहाँ मिल रहा है, तो 6 पे, तो डी का भुज हो जाएगा 6। जी हाँ, डी का भुज हो जाएगा 6। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु एच की कोटि क्या होती है। बिंदु एच की कोटि क्या है, तो एच जो कोटि जो होता है ना, वो वाई एक्स पे पड़ता है और भुज जो है वो एक्स एक्स पे पड़ता है। तो एच की कोटि यानी एच जो है वाई एक्स पे कहाँ पड़ रहा है, एच कहाँ सबसे पहले देखना है, ये वाई एक्स पे कहाँ पड़ रहा है, देखिए -3 पे, तो -3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसका -3 सही आंसर होगा। ठीक है, 18 का -3। बिंदु एम का निर्देशांक क्या है, तो बिंदु एम को आपको सबसे पहले देखना है, बिंदु एम कहाँ है। अब देख लें बिंदु एम कहाँ, देखिए यहाँ पे बिंदु एम है, तो इसका निर्देशांक क्या है। एक तो देखिए एक एक्स जो है वो माइनस पे है और वाई जो है वो आपका, 1 सेकेंड, जी हाँ 1 सेकेंड, सवाल एक बार देख लें। हाँ जी हाँ, एक्स जो है ना -3 पे है, अब देख रहे हैं, और वाई जो है ना वो 0 पे है, तो -3 और 0 इसका सही आंसर होगा। तो जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। देखिए -3 और 0, बी नंबर। 20 नंबर कहता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखो सिंपल और सरल सवाल है, इसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो बी डी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k है, तो k का मान निकालना है। देखो x के जगह पे आप 2 लिख देंगे, y के जगह पे आप 0 लिख देंगे, तो k का मान क्या होगा। तो देखिए 2 और x का वैल्यू कितना है 2, और +3 और y का वैल्यू कितना है 0, इसको गुना करेंगे तो 4 होगा और इसको गुना करेंगे तो 0 होगा, तो टोटल 4। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो 4 पे आप टिक कर देंगे, ए नंबर। अगला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है आपका, देखिए ax + by + c = 0। अगला है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। कैसा ग्राफ प्रदर्शित करता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका आंसर आपको देना है। इसका जो है ना एक सरल रेखा प्रदर्शित करता है। चलिए आगे है, x = 5 + x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। चलिए, तो इसका सही आंसर देना, मतलब कि टोटल जो है 7 आना चाहिए, सबका रिजल्ट 7 है। तो देखिए x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे, तो दोनों मिला करके 7 हो जाएगा। 5 + 2 = 7, तो सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है,
रैखिक समीकरण 2x + 3y = 12 यह एक हल है किसका? अब देखो मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आपको 12 आंसर आना चाहिए, x का वैल्यू और y का वैल्यू रखने के बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा सो आपको देखने होंगे। यदि देखो 2 के साथ हम 3 कर देते हैं और 3 के साथ हम 2 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, दोनों मिलकर के 12, मतलब बी नंबर आपका सही है। बी नंबर में आप टिक कर देंगे, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। यदि बिंदु 2, 3 x + y = k, तो इसका मान जो है वो क्या होगा? तो 2 और 3 को जोड़ देंगे, x का वैल्यू 2 है प्लस y का वैल्यू जो है वो 3 है, तो दोनों जोड़ के 5 आ जाएगा। 5 जहाँ पे होगा वहाँ पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। यस, 5 पे आप क्लिक कर देना। चलिए नेक्स्ट है रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12, तो x अक्ष के किस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी 30। 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा? 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30। तो देखो 60 + 30 करेंगे तो 90 हो जाएगा इसका पूरक कोण, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे कौन कहते हैं? उसे कहते हैं अधिक कोण। सी नंबर सही होगा। 30 नंबर, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है? तो इसका मान क्या होगा ये आपको देखना। देखिए तो 50, ठीक है। किसी भी सवाल में आपको दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, मैं आपको विश्लेषण पूर्वक अध्ययन कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए एक सवाल है नीचे दी गई आकृति में ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते। देखिए ये ए बी है और यहाँ सी डी है, ये ओ पे कट जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए क्या कहता है ए ओ सी। देखिए ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ ये वाला एंगल और ई, ये दोनों 70-70 है, ठीक है। तो कहता है कि सी ओ ई मतलब ये वाला कोण निकालने के लिए। अब देखिए सवाल यहाँ पे समझ जाइए। देखिए यहाँ पे 70 है और यहाँ पे 70 है, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री बनता है। देखो 70 140 हो गया, तो 180 में इस सरल रेखा में 140 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आंसर। सॉरी, ये दोनों मिला करके दिया है, ये दोनों मिला करके दिया है मतलब 35-35 है। तो 180 में आप 70 माइनस कर देंगे तो 110 होगा। देखो सिंपल और सरल मैं आपको समझा देता हूँ। ये और ये मिला करके 70 है और ये पूरा होता है 180, तो 180 में 70 माइनस कर देंगे तो 110 होगा, मतलब बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृति ए बी पैरेलल है सी डी के। देखो ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, ये एक्स वो वाई का मान। देखिए ये जितना है ये 130, इधर भी 130 हो जाएगा और x निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में 50 को घटा देंगे तो 130 बचेगा इधर और 130, तो 130 और 130 260 इसका सही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो इस सिंपल सवाल है 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण? तो एक समकोण बन सकेगा। नंबर 5 है यदि 35 है यदि ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू पी आर और सी ए इक्वल टू पी क्यू हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर देना होगा सी नंबर, बी ए सी सर्वांगसम है आर पी क्यू। अगला है निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है, मतलब सर्वांगसमता का एक नियम नहीं है, तो कौन नहीं है इसका आंसर देना है। तो सी साइड एंगल नहीं है, जबकि ये तीनों है साइड एंगल और साइड साइड। अगला 37
दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दोनों कोणों के युग्म बराबर हों तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे। तो 37 का हो जाएगा आपका ए, एंगल साइड एंगल। अगला है 30, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखिए ये समबाहु, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 डिग्री। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत सर्दी की वजह से। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हों तो साइड नियम से वो सर्वांगसम होते हैं। ठीक है। नंबर 40, यदि त्रिभुज में बी ओ सी ए ओ डी सर्वांगसम तो किस नियम पे सर्वांगसम होंगे। ठीक है, देखिए बी ओ, वन सेकेंड, बी ओ सी और ए ओ डी ये किस पे सर्वांगसम होंगे। तो ये सी नंबर से सर्वांगसम होंगे, राइज RHS। So thanks for watching. Wait for the next video.